खालिद चिश्ती साहब, कुछ इस पर बताएं कि ये हुआ क्या है, ये भारत को अचानक क्या सूझी कि 1 2 3 बयानात बारी बारी, और खासतौर पर एयर चीफ ने जो कुछ कहा है उस पर जरा बताइएगा। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने इनवाइट किया है और आपने इंट्रोडक्शन इतना ज़बरदस्त दिया कि मेरे कहने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। आपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए मेरे बारे में, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब मैं देखता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ एयर स्ट्रैटेजी ख़ास तौर पर और फॉर्मर फाइटर पायलट, आपने दुनिया भर में जहां भी फाइटर पायलट देखें, इररिस्पेक्टिव वो एयर चीफ है, एयर मार्शल है या स्क्वाड लीडर है, एक एलिमेंट ऑफ ग्रेस हमारी ऑब्लिगेशन होती है। और हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर आपके अंदर इंटेग्रिटी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और अंग्रेजी में मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ कि इफ यू हैव इंटेग्रिटी नथिंग एल्स मैटर्स, इफ यू डू नॉट हैव इंटेग्रिटी नथिंग एल्स मैटर्स। वाह। तो इसको अगर याद रखें तो फिर इंटेग्रिटी अगर एयर चीफ नहीं दिखाएंगे तो फिर और कौन दिखाएगा। मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, 4 स्टार जाहिर है वो एयर चीफ मार्शल हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि उनका डिस्कनेक्ट कहाँ है, क्योंकि पिछले इतने सालों में मैं क्विक रन डाउन कर देता हूँ। हमारे यहाँ पे शूटिंग हुई 6 और 7 की दरमियानी रात, एक चंद घंटों के अंदर पाक फिजाइया ने ISPR एक कॉन्फ्रेंस की। हमने क्या कुछ दिखाया, हमने जहाज की ट्रेल दिखाई, हमने कोऑर्डिनेट्स दिखाए, हमने जहाजों की कॉकपिट की आवाज सुनवा दी, हमने रैकेज की तस्वीरें चला दी, हमने लोकेशंस बता दी रैकेजेस की। हिंदुस्तान के जो एयर चीफ हैं वो तो आए नहीं नजर। फिर मुझे कुछ दिनों बाद उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए, अनिल चौहान साहब से, उन्होंने भी सिंगापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हाँ नुकसान हो जाता है और हमने टैक्टिक्स, हमारे फॉल्टी थे, हमने टैक्टिक्स इंप्रूव किए और देखें कम बैक कैसा किया। मैं उस वक्त से पूछ रहा हूं जिसका जवाब अभी तक मुझे कोई नहीं देता। वो मैं ये कहा कि तकरीबन 1000 से 1100 जहाजों वाली एयरफोर्स है, फाइटर जहाज जिसके पास है। पाकिस्तान से 3 गुना बड़ी एयरफोर्स है। पाकिस्तान की एयरफोर्स पिछले 4 दिहाइयों से कम अज कम जो मैं जानता हूं, हम या वॉर स्टेटस में होते हैं, या कॉम्बैट रेडी होते हैं, या हाईएस्ट अलर्ट होते हैं। हमें कूल डाउन कभी नहीं कहा गया कि अब कुछ नहीं है, अब इट्स एन इजी टाइम, ये नहीं हुआ कभी। एक बात है, पाकिस्तान एयरफोर्स जैसी एयरफोर्स को आप चैलेंज करते हैं, इनिशिएटिव आपके पास है, उस पर बाद में आता हूं कि इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है। आप पाकिस्तान एयरफोर्स को एंगेज करना चाहते हैं, जंग लड़ना चाहते हैं, अपने 7 जहाज गिरवाकर फिर आप कहते हैं हम टैक्टिक्स इंप्रूव करना चाहते हैं। आया दुनिया में अफ्रीका के छोटे से मुल्क की भी कोई एयरफोर्स होगी जो जंग में टैक्टिक्स इंप्रूव करे? एक बात। दूसरी बात यह है, जब आप उसामा साहब एक हमला करते हैं दुश्मन पर, जो मैंने इनिशिएटिव कहा कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स के पास इनिशिएटिव था, क्योंकि जब आप इनिशिएटिव करते हैं तो आपको 200% श्योर होना पड़ता है अपने वॉर प्लान्स का, वॉर ऑब्जेक्टिव्स का, अपनी रेडीनेस का, दुश्मन के टैक्टिक्स का, काउंटर रिस्पॉन्स का और काउंटर रिस्पॉन्स का। ये तैयारी आपको करके हमला करते हैं, क्योंकि आप पर ऑब्लिगेशन होती है, क्योंकि आपके पास इनिशिएटिव होता है, आपके पास टाइमिंग्स होते हैं, आपके पास वेपन चॉइस होता है, आपके पास लोकेशन होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास इंटेंसिटी होती है कि आपने कितना सख्त हमला का जवाब देना है। ये सारी चीजें ऑफेंस करने वाले के पास होती हैं। जब आप ऑफेंस करते हैं तो आप सोचते हैं कि अच्छा हमारे टैक्टिक्स फॉल्टी थे। मैं उसामा साहब पाक फिजाइया पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाता रहता हूं, आपको पता ही है, अपने शौक में, और कई सालों से बना रहा हूं। मुझे ऑनर मिला कि मैं यही J-10C पायलट्स के साथ और J-17 थंडर के पायलट्स का दिन गुजार कर आया, अपनी यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री पर वीडियो डाली। मैंने सारा दिन इनके साथ गुजारा था। जब मैं इनकी एक्सरसाइजेस देखता था तो ये 70-70, 80-80 जहाज के मुकाबले में 35-35, 40 पीस टाइम में प्रैक्टिस कर रहे होते थे। मुझे नहीं पता था कि ये असल रियल वॉर टाइम में इनको ये जरूरत पड़नी है, जो कि हुई जरूरत। ये पीस टाइम में आपने प्रैक्टिस करनी होती है, जिसको हम कहते हैं नियर वॉर लाइक सिनेरियो में करते हैं। यानी आपको कोई उन जैमिंग की जाती है उसामा साहब, जो जैमिंग हम दुश्मन के खिलाफ कर रहे थे, हम अपने जहाजों की जैमिंग करते हैं। अच्छा। कि अगर ये सिनेरियो दुश्मन कर देगा तो फिर क्या करोगे, अगर ये काउंटर करेगा तो क्या करोगे। जितना आप वॉर लाइक सिनेरियो की प्रैक्टिस करेंगे, नियर वॉर लाइक प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा होगा। मैं बहुत टाइम ले रहा हूं, मैं चाहता हूं अलीना साहबा से सुने हम बातें, लेकिन मैं आखिरी बात है कंक्लूजन की तरफ जाते हुए ये कहना चाह रहा हूं। 93 दिन गुजर गए, 9 सितंबर आ गया, इंडियन एयरफोर्स चीफ ने एक पब्लिक प्लेस पर कहा कि हमने जहाज मारे। उसकी तकरीर अगर आप रिवाइंड कर लें उस तकरीर को, वो 58 मिनट की उनकी तकरीर है। उसामा साहब 28वें मिनट पर जाकर उनको ख्याल आया, 93 दिन के बाद तकरीर कर रहे हैं और 28वें मिनट पर जाकर ख्याल आया कि ओ मुझे याद आया हमने पाकिस्तान के भी जहाज मारे हैं। एक चीज ये ध्यान रखिए, मतलब ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी या सेंस ऑफ प्रोपोर्शन पर अप्रिशिएट कीजिए। एक बात ये देखें। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात है, और क्या कह रहे हैं कि हमारे S-400 ने मारे।
हुजूर आपके पास 1100 जहाज है, मुझे याद कराना पड़ेगा आपको। आपने अगर S-400 से ही मारना था तो 1100 जहाजों पर पैसा क्यों खर्चा? हमने 7 जहाज मारे हैं, एक HQ-9 भी सरफेस टू एयर मिसाइल से मारा है और बाकी 6 के 6 PL-15 J-10C जहाज नंबर 15 स्क्वाड ने मारे हैं। क्लैरिटी देख ले हमारी आपस में। सही, हम ये नहीं कहते शायद बड़ा जहाज था, शायद छोटा था, शायद वहां हैंगर में भी एक मारा गया हो, हमने इस तरह के सबूत नहीं दिए थे। तो कंक्लूजन में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ग्रेस इज अंडर फायर। एयरफोर्स चीफ है, बहुत बड़ी एयरफोर्स है, बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है। बड़ा होना एक और चीज होना होती है, और मैं समझता था शायद ग्रेसफुल होना भी वही चीज ही होती है। थैंक यू। ठीक ठीक।